हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी विद आदर्श पर। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पार्ट 2 लेके आ गया हूं भारतीय इतिहास का लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। प्रश्न है दोस्तों, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। पहला सही है इसका। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ स्तुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण को नहीं मानते हैं, बाकी संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद को माना जाता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वो विश्व में, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? तो ये दावा करता है महाभारत करता है ये। छठवां प्रश्न दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन से समुदाय का है? तो बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक भी बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है। अगला, मिलिंद पन्हो के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? तो राजा मिलिंद और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनके बीच की बातचीत है ये। नवा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकवाले की प्रिंस के से की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पर। ठीक है दोस्तों। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? तो कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतंगनी। कल्हण की पुस्तक का नाम का क्या है? कल्हण की पुस्तक लिखी थी राजतंगनी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य। कालिदास द्वारा रचित मल्लिका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो भानुभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। पेपर में बार बार पूछा है, देखिए एसएससी के पेपर में भी पूछा है, ये भी एससी के पेपर में भी पूछा है। तो ये हर्षचरित की पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित ये बार बार पूछता है, भानुभट्ट ने लिखी है। विक्रमांक चरित किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? बिल्हन ने लिखा है। बिल्हन की बुक है। किसने लिखा है? बिल्हन ने लिखा है। चंद्रवंदराई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रवंदराई ने। कौन सा ग्रंथ लिखा है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवंदराई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। और 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं आया था सिकंदर के साथ, बाकी तीनों आए थे। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है हेरोडोटस को। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका में मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, लिखी है मेगास्थनीज ने। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? तो जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो ने की थी। किसने की थी? स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिया। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिया। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेरिप्लस ऑफ एथोरियन सी की रचना किसने की है? तो ऑप्शन के हिसाब से तो ये अज्ञातनामा यूनानी लेखक, लेकिन इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है विलियम ने लिखी है। फयान कहाँ का निवासी था? जो फयान था वो कहाँ का निवासी था? तो चाइना का निवासी था फयान। भारत आया था। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय कौन सा आया था? यांग त्सांग आया था। यांग त्सांग आया था हर्षवर्धन के समय। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो किस साम्राज्य को? तो पाल साम्राज्य को रूहमा करके संबोधित किया था, पाल साम्राज्य को। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आप बताइए, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था अल बरूनी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। दक्षिण अफ्रीकाई यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो 1443-44 में किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक, जो किसका राजदूत था? सुल्तान मिर्जा शाहरुख का, फारस का जो सुल्तान था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? अलेक्जेंडर कनिंघम। 34वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन सा? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ दयाराम साहनी और राकलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोला था 1922 में, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा था 1921 में। ये बात याद रखिएगा। चलिए 37वां क्वेश्चन, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक्स क्या है? तो न्यूमेटिक्स क्या है? बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को कहा जाता है न्यूमेटिक्स। एशियाई माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता हैं, उसमें क्या से 4 वैदिक देवताओं का स्रोत मिलता है। किसका? इंद्र, वरुण, मित्र व नास्ते का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये टोटल 80 क्वेश्चन है पार्ट 2 में दोस्तों। तो पार्ट 2 का ए आज कराए हैं, कल बाकी का पार्ट 2 का बी लेके आ जाएंगे, जिससे आपके पूरे 80 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो कैसे लगे आपको क्लास बताइएगा दोस्तों, मोटिवेट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जितने जल्दी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आते रहूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट में
का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों।